प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई कर हम गरीब वेंडरों को उजाड़ दिया। इसे अगर दुकान बना के सरकार दे दे तो सरकार के खाते में उससे और भी फायदा हो। हट गया कि सामान ही तोड़ फोड़ कर दिया, सब कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कम 30-35 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। ये मानो ऐसा लग रहा था कि सरकार अब कुछ होने ही नहीं देगी। आप कैमरा माइक देख के क्यों भाग? नहीं, जा कहाँ रहे बताइए? उठ के भागे आप। बच्चे को ले जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भाई यहाँ पर तोड़ फोड़ का प्रोग्राम लगाया गया है, तो फिर हम लोग है ना डर के वजह अपना सामान हटा लेते हैं। बाकी ये कि गरीब आदमी पिसता है, इसी मंडी के अंदर जगह नहीं। पुराने आदमी है तो हमें तो जगह देनी चाहिए ना। सब्जी वाले को दुकान बना के दिए, पैसे लिए, उसी तरीके से फल वाले को भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके उनसे पैसे लेते। उसके पिताजी खत्म हो गए जो 20-25 साल से, उसका कहाँ है फिर रोजी रोटी? प्रशासन की क्या है, हम लोग साइड में बैठे हुए आराम से। हम लोग मतलब आपकी भी दुकान तो बोल दिया आपने, हम लोग साइड में बैठे मतलब ये आपकी दुकान ये वाली। जैसे जैसे बैठाते गए, यहाँ का प्रधान है, बस बसते गए। जब यहाँ पे बुलडोजर चला तो बार बार तोड़ फोड़ करने से क्या फायदा? इसको बिठाओ कि भाई जो अपना सरकारी मेहनताना है वो अपना सरकारी कब्जे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दाबड़ी मोड़ पे। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है अवैध झुग्गियों पर, अवैध अतिक्रमण पर। हाल ही में रेखा गुप्ता ने, जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन झुग्गियों का तो चलिए देखिए सफाया हो गया, जितनी भी अवैध थी, अब कुछ बहुत जो बची हैं उन पर स्टे लगा दी गई। अवैध अतिक्रमण को अभी भी बख्शा नहीं जा रहा। अवैध अतिक्रमण चाहे किसी रेडी पटरी का हो, चाहे कोई अवैध तरीके से दुकानों का हो, उसका सफाया अभी भी एमसीडी का, डीडीए का, दोनों का बुलडोज़र कर रहा है। हाल ही में दाबड़ी फल मंडी पर एक बड़ा बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला, और ये ऐसा बुलडोज़र एक्शन था जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 6 बार लिया गया। 6 बार यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया, जिसके बाद इस पूरी फल मंडी का सफाया किया गया। शायद देखिए 6 आंकड़ा भी मैं कम बता रही हूँ, क्योंकि जितनी न्यूज़ इसकी आई शायद वो गिनती में ना ली जा सके, इतनी बार यहाँ बुलडोज़र चला है। अब की स्थिति क्या है? एक हफ्ते पहले भी यहाँ बुलडोज़र चला, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई क्या है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, आज से एक हफ्ते पहले की आप तस्वीरें देखें और अब की देखें तो काफ़ी कुछ फ़र्क आपको नज़र आएगा। हालात दोबारा से वही बन चुके हैं। दोबारा से लोगों ने वैसे ही यहाँ पे अपनी दुकानें लगा ली। दोबारा से वही फल मंडी यहाँ पे लग चुकी है, जिसका साफ तौर पे यही अर्थ है कि कार्रवाई जो है वो फेल हो गई। अब आखिर इन लोगों ने दोबारा मंडी यहाँ लगाई कैसे, अपनी दुकानें लगाई कैसे? क्या इनको परमिशन मिल गई या फिर इनको थोड़ा समय मिल गया, ये हम इन्हीं से जानेंगे। खबर को शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये स्कूल है जो कि इन दुकानों के आगे छिप चुका है। शायद आपको भी ना पता हो कि यहाँ पे एक एमसीडी का प्राइमरी स्कूल भी है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ये भी शायद ऐसे ही लगेगा कि सब्जी मंडी का कोई हिस्सा है या फल मंडी का कोई हिस्सा है। अब ये तमाम दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर ये दुकानें लगने के पीछे की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है। कब से लगा रहे हो यहाँ पे? वहाँ सामने है, सामने मैं फूल नहीं, हाँ यहाँ पे है दुकान में, मेरी फूल की दुकान है। आपकी फूल की? और ये किसकी है? ये उस भाई की है। हाँ। अच्छा, जब ये बुलडोज़र चला था यहाँ पे तो आप लोगों की दुकानें तो हट गई थी? हट गया कि सामान ही तोड़ फोड़ कर दिया, सब कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कम 30-35 हज़ार रुपये नुकसान हुआ था। अभी दोबारा से आप लोग रेडी लगा रहे हो, परमिशन वगैरह मिल गई आपको? नहीं, परमिशन इसमें कुछ नहीं है। मतलब अभी भी अवैध तरीके से लगा रहे हो? अब जैसे समझिए अवैध तरीके का कहते, अवैध तरीके तो सरकारी है पूरी। सरकारी अवैध है? हाँ, कौन का कहते हैं ईमानदारी से चलता है। तो अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास परमिशन हो, कोई कागजात हो, एमसीडी आती है? कागज वागज तो हैं सबके पास, मगर जमीन के? जमीन, अरे सरकारी ये जगह के कागज नहीं है। जैसे कि 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से एमसीडी की रसीद हैं। एमसीडी के जो पैसा आप देते हो उस चीज़ की रसीद, जो चालान भर के आते हैं। अच्छा, तो जब आपको सर पता है कि बार बार चालान भरना ही पड़ रहा है तो मत लगाओ, सरकार से मांग करो ना कि भाई हमें जगह दे सरकार। अरे बतेरी कर लेते हैं सब, ऐसे ही है सब, एक दूसरे से मिल के नहीं, सब काम सब आप भी जानते हो सब होते हैं। बाकी ये कि गरीब आदमी पिसता है। इसमें 4-5 महीने पहले पूरा क्लियर कर दिया था। उस टाइम पे जो पूरा हटा दिया था। यही जो स्कूल का जो कहानी देती स्कूल है सामने। ये स्कूल तो है ही है। मतलब आप ये देखें कि स्कूल है यहाँ पे, एमसीडी का ही है, हमें नहीं नज़र आया। हम जहाँ यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये भी मंडी का एक हिस्सा बन चुका है। तो ये स्कूल है ना, तो इसके सामने भी आप लोगों ने रेडी लगाई, कोई फिर रेडियाँ हटवा दी? हाँ, पूरी मंडी साफ।
हाँ यही समझ लिए, लगवाई है, लगा ली है, बात तो वही है कि भाई कुछ पर्चियाँ हैं, कुछ रसीदें हैं, कुछ सर लेकिन आप भी तो ये बात मानते हैं ना, पर्ची रसीद होने से जगह तो आपकी नहीं। चलो जगह हमारी नहीं, मान लिया, आपकी कहना मान लिया। अब एक बात बताइए, आप माइक लेके घूम रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप जो भी है, तो एक बात बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, हमको आम आदमी तो कोई चलता फिरता बैठा नहीं देगा हमको, आप जैसे लोग बैठा के जाएंगे हमको, हम जैसे उन्हें- कोई भी व्यक्ति सही। मैं आप आपको ये जगह किसने दी? अब किसका नाम लेंगे, कौन क्या? आप मुझे बताइए ना, आपको कौन बिठा के? हमको स्पेशल कौन बिठाने आएगा, कोई सब ऐसे ही है मतलब आप आए अपनी मर्जी से रेडी लगाई रोजगार कमाने। बस। अब सब जगह जब सब जानते हो, सब कुछ हमारे कहने से नहीं होएगा कुछ भी। अभी सरकार इतना बीच में बुलडोजर एक्शन ले रही थी, हमने देखा यहाँ तो तबाही मच गई थी बुलडोजर। वही अब भी अब हाल तो दोबारा वही हो गया। फिर वही हो जाएगा, कोई बदलने में कोई समय थोड़ी लगता सरकार का। अभी बुलडोजर आ जाए समझो, फिर सब क्लीन कर देगी यूँ की तो ही सामान से। अभी 30-35 हज़ार रुपये नुकसान हुआ था। नुकसान काफी अब बताइए, जो 20 साल हो गए, जो 30 साल हो गए, उसके पिताजी खत्म हो गए, जो 20-25 साल से, उसका कहाँ है फिर रोजी रोटी? बताइए आप सोचिए भाई, जहाँ रोजी रोटी है उसके पापा खत्म हो गए, उसके दादा खत्म हो गए, तो औलाद भी, दादा भी, पोता तो बैठेगा ही बैठेगा। अच्छा ये बताओ, अब ये बताइए ना कि क्या कहते सरकार जब तक नहीं देख रही थी दादा पूरे। के टाइम से आप लोग यहाँ बैठे। हाँ कांग्रेस सरकार ठीक था, कांग्रेस के राज में। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ मंडी है यहाँ पे अंदर, काफी बड़ी मंडी है, वहाँ जगह कम पड़ गई हो, आप लोग फिर रोड पे आ गए। देखिए जी, ये तो देखो सब अंदर जगह लेने के लिए कुछ पैसे वैसे देने पड़ते हैं। अंदर जगह पर ऐसे तो नहीं, अब जो है जैसे जैसे बैठाते गए, यहाँ का प्रधान है, बस बचते गए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने भी ये न्यूज़ की थी जब यहाँ पे बुलडोज़र चला, तो ये मानो ऐसा लग रहा था कि सरकार अब कुछ होने ही नहीं देगी यहाँ पे। इतना तेज़ी से बुलडोज़र यहाँ चला कि इन लोगों का नुकसान भी काफ़ी हुआ। 40-40 हज़ार, 35-35 हज़ार की इनकी सब्जियाँ, फ्रूट सब तहस नहस हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से हाल तो वही हुआ। जब यही सब होना था तो सरकार को शायद बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए, या तो कहीं बिठाओ इस तरह, बार बार तोड़ फोड़ करने से क्या फ़ायदा। इसको बिठाओ कि भाई जो अपना सरकारी मेहनताना है वो अपना सरकारी कब्जे में जाए। अब ये तो वैसे ही जा रहा था। तो देखिए ये मंडी वाले हैं, ये सभी, मैं आपको एक बार जगह दिखाऊं, ये सभी जो है दुकानें यहाँ से उखड़वा दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले आप ये देखें, ये एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने ये आप देखें मंडी, दाबड़ी मंडी काफ़ी मशहूर मंडी है। पूरी मंडी के बाहर किस तरीके से जो है यहाँ सब्जी वालों की ये दुकानें हैं। लोगों को अब आप ये देखें कि एक स्कूल के बाहर इस तरीके से मंडी का होना, 24 घंटे यहाँ भीड़ लगा रहना जब तक ये मंडी खुली रहती है। स्कूल की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर मेरा सवाल अभी यही है कि आखिर जब इस तरीके से दोबारा दशा वही होनी थी तो यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई क्यों की गई? थाना बिल्कुल दाबड़ी का जो है सामने है, और दाबड़ी थाने की पुलिस ही तब मौके पे होती है जब यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंडी की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंडी की वजह से दिक्कत होती है। लेकिन सवाल देखिए वही है कि आखिर जब बुलडोज़र यहाँ पे चला था, पूरी बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी, उसके बाद दोबारा से उसी तरीके से दुकानें लगने लग गई। देखिए हर कोई वो न्यूज़ दिखा देता है कि बुलडोज़र चला, सब कुछ यहाँ से उखड़ गया, लेकिन उसके बाद की दशा क्या है? बुलडोज़र चलने के बाद कितने दिन तक वो स्थिति वहाँ ऐसी रहती है, कितने दिन तक ये लोग मानते हैं और कितने दिन तक ये रेडी पटरी यहाँ पे नहीं लगती। अभी आप देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही मच गई थी, इतना बड़ा बुलडोज़र एक्शन यहाँ देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे ये रेडी पटरी दोबारा लगने लग गई है। और ये सिर्फ सड़क पे जो दुकानें उसकी बात नहीं है, बल्कि स्कूल के बाहर भी जितने भी दुकानदार हैं, इन सभी को यहाँ से हटने के लिए बोला था, लेकिन ये लोग नहीं हटे। हैरानी की बात ये कि ये लोग हटे कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद ये लोग दोबारा ऐसे ही आ गए यहाँ पे दुकानें जो है लगाने। अभी आप देख सकते हैं साफ तौर पे वैसे ही दुकानें लगी हुई हैं। अब ये दाबड़ी थाना बिल्कुल सामने है, दाबड़ी थाने के ठीक सामने जब ये कार्रवाई हुई थी तो दाबड़ी थाने का ही पुलिस स्टाफ यहाँ पे पहुँचा था स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या कुछ हुआ यहाँ पे, अभी आप देखें सारी दुकानें वैसे ही लग रही हैं। अब पुलिस जो है बिल्कुल सामने थाना है, लेकिन अभी तक इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ कि जब ये दुकानें हट गई थी तो उसके बाद ये दुकानें दोबारा से कैसे लगने लग गई। आप देखें पूरी दुकानें वैसी की वैसी लगी हुई हैं। आपकी दुकान है? नहीं उनकी। तो आप यहाँ क्या काम कर? बैठे हुए मैम। बस बैठे हुए और जा रहे माइक देखते, कैमरा माइक देख के क्यों भाग? नहीं जा कहाँ रहे बताइए? उठ के भागे आप? बच्चे को ले जा रहे हैं। उनसे लेने? हाँ। कब से पढ़ रहा है आप? हाँ?
काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन। हाँ, सुना था यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। बुलडोजर करवाई हुई थी, ये सभी दुकानों पे हुई? सारी दुकानें पे हुई थी एक लाइन से। अब ये दोबारा लग गई, इस पे क्या कहेंगे? कोई परमिशन वगैरह मिली है? परमिशन क्या मैम, रोड पे बैठना होता है तो कभी तोड़ फोड़ होता है, कभी बैठते हैं, कभी हटते हैं, यहाँ पे कभी तो बता रहे 4-5 बार बुलडोजर चल गया, उसके बाद भी वही हालात है। कमी फिर किसकी है, प्रशासन की या इन लोगों की? प्रशासन की क्या है, हम लोग साइड में बैठे हुए आराम से हम लोग मतलब आपकी भी दुकान तो बोल दिया आपने, हम लोग साइड में बैठे हुए हैं। है। मतलब ये आपकी दुकान है? ये वाली आपकी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपके कोई खिलाफ नहीं बोलने आए, बस मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अभी आपकी दुकान हटी, कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो होता ही है मैम, दुकान हटने पे मान के चलिए कच्चा सौदा है, एक बार बुलडोजर के बाद 30-40-50 हज़ार रुपये का नुकसान होता है। अभी कोई नोटिस मिला हुआ है आपको कि भाई अभी भी आप, क्योंकि रिस्क पे ही लगा रहे हो, परमिशन तो आपको मिली नहीं है? परमिशन तो नहीं मिला, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ ये बताओ, गरीब दुखी आदमी कहाँ जाएंगे? जो अभी बुलडोजर आ जाए, आ जाएंगे तो हटा लेंगे, क्या करेंगे, जो नुकसान होगा का मौका देते हैं वो लोग, तब तो आप ही देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देते हैं। 10-15 मिनट में हट जाएगा ये नहीं सब? हटेगा मैम, जो हटाना होता है हट जाता है, नहीं तो नुकसान होता है। मतलब 10 मिनट कम पड़ेंगे इसके लिए? आधा घंटा 1 घंटा तो चाहिए कम से कम। सोच रहे हैं आपने कितनी ज़मीन जो है वो कब्जाई हुई है? कब्जा क्या मैम, रेडी एक लगा रखे हैं, रेडी पे आदमी बेचता है सामान। रात भी ऐसे ही रहती है? हाँ, रात को ऐसे रख के चले जाते हैं, यहाँ चौकीदार रहता है। ये एमसीडी का ही स्कूल है, ये लोग कभी नहीं आपको बोले कि भाई ऐसे रेडी क्यों लगा रहे हो स्कूल के बाद? बोलते हैं मैम, ऐसी बात थोड़ी ना है, कंप्लेन तो होता ही है, ऐसी बात थोड़ी ना है। कंप्लेन जाती है? ठीक है सर, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, सरकार, देखिए रोजगार आपको भी कमाना है, सरकार को क्या करना चाहिए आप लोगों के? सरकार क्या करेगा मैम ये बताइए, अब जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जगह दी जाए, क्योंकि मंडी तो है यहाँ पे, पूरी मंडी के अंदर जगह नहीं है। पुराने आदमी है तो हमें तो जगह देनी चाहिए ना। हाँ, आपके लिए जगह नहीं है मंडी के अंदर? नहीं, मंडी के अंदर जगह नहीं है हम लोगों के लिए, जगह नहीं, यहीं पे बैठे हुए हैं। यही बैठे। कोई ये जैसे ये अंकल बता रहे थे अभी कि हमारे पास रसीदें हैं, क्या रसीदें? रसीद एमसीडी का चालान वगैरह है, लाल पर्ची जो वगैरह। चालान हाँ, लाल पर्ची है, काफ़ी दिन का 2004 का चालान है हम लोगों को। 2004 से आप ये जमीन पे चालान भरे? बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है। बुलडोजर अभी चलने लगे? नहीं, काफ़ी दिन पहले चले थे, एक 5-7 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गया बुलडोजर चले हुए। क्या कह रहे हैं? पिछले हफ्ते तो बिल्डर चला ही नहीं, क्या पिछले हफ्ते चला? वीडियो भी पड़ा हुआ है इसमें। मोबाइल क्या कहेंगे, पिछले हफ्ते ही बुलडोजर चला, फिर दुकानें वैसे ही लगी, यहाँ तक, वहाँ से जेसीबी घुसी और यहाँ तक आई, बिल्कुल यहाँ तक। दुकान तो दोबारा लगी, कुछ असर हुआ इस चीज़ का? वो सारा तोड़ दिया, पहले लगा लोहे का लगा हुआ था, वो टूट गया, अब जो रेडी लगा दिया। आप क्या मानते हैं, ऐसे रेडी लगनी चाहिए? वो तो करे रेडी लगाओ, दुकान मत लगाओ, रेडी। हाँ, दुकान मत लगाओ, तो ये पूरी दुकान ही है चलती? वो तो रेडी चक्कर में लगी है दुकान दोबारा। लोग बता रहे हैं कि लगातार यहाँ कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कार्रवाई ना हुई। हाँ सर, आपकी बात ही रखने आई हूँ, बताओ बोलो। मैं कह रहा हूँ सरकार बार बार इस जगह को खाली करवा रही है, फिर अगर यही वेंडर, यही दुकानदार अगर इस जगह लगा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं। उनको से पैसे ले हर महीने, कहीं दुकान शटल बना के दे, इनको भी रोजगार करना, उनको भी ज़मीन खाली चाहिए, तो उनको भी ऐसी बात नहीं कि हम लोगों को पैसे नहीं जाते, पैसे कहीं ना कहीं जाते हैं थोड़ा बहुत। वो तो बहुत एकदम वैसी बात है कि पैसा कहीं तो देते ही हो आप। हाँ, तो ये अगर सही से अगर दुकान बना के सरकार दे दे तो सरकार के खाते में उससे और भी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब। लेकिन वही वाली बात है, घिसी पीटी वही पुरानी कहानी है, जो कि हटाओ 10 दिन के लिए हटा दो, फिर जा कर के जी फलाने यहाँ जाओ, चिल्लाने यहाँ जाओ, वो जाओ, नेते के यहाँ जाओ। फिर नुकसान भी तो आप ही लोगों का होता है ना? काफ़ी होता है मैडम, नुकसान तो इतना होता है जिसका एक दफ़ा दुकान टूटने का मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। जी हाँ, अभी 3-4 बार यहाँ पे बुलडोजर चल चुका है? 6 बार चल चुका है। 6 बार, ये कुछ 6 महीनों में? अभी प्रशासन की मानते हो, आपकी अपनी मानते मैं अपनी किस बात का, मैं हम लोग बहुत पुराने, ये तो 6 महीने चले, इससे पहले ये तो सरकारें थी, बिल्कुल थी, तो क्यों नहीं समाधान इस चीज़ की? जैसे सब्जी मंडी वालों को, सब्जी वाले को दुकान दी, फल वाले को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट, सब्जी वाले को दुकान बना कर दिए, पैसे लिए, उसी तरीके से फल वाले को भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके उनसे पैसे लेते। ठीक है, देखिए ये भी बता रहे हैं कि वीडियो देखो, बिल्डर आ रहा है सामने से, यहाँ तक आए बिल्कुल। देखिए आप ये देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में कि लोगों ने वीडियोस भी रखे हुए हैं बाकायदा, जो दिखा रहे हैं। आप साफ देखें कि कैसे बुलडोजर, ये एमसीडी का ही स्कूल है, ये एमसीडी का ही स्कूल सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और कितना साफ कर दिया यहाँ पे बुलडोजर चला के, बिल्कुल सफाया कर दिया गया, लेकिन हालात दोबारा से वही हो गए। क्या हम लोगों को कोई शौक नहीं है जो एमसीडी के स्कूल के सामने लगा या कहीं, हम लोगों को तो कहीं भी मतलब जगह चाहिए वैसा चाहिए मेरे को। ठीक है, देखिए ये लोग इतने सालों से ये लोग रोज़गार यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब 40-40 सालों से इनकी रेडी यहाँ लगी हुई है, लेकिन
बुलडोज़र आता है, चलता है और इनका नुकसान हो जाता है। अब इनकी भी यही मांग है कि आखिर जब हम इतने टाइम से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, अपनी दुकान लगा रहे हैं, पास ही में मंडी है, तो उसी में थोड़ी जगह इनको दे दी जाए, लेकिन नहीं, बुलडोज़र आता है और इनके सारे फ्रूट्स वगैरह सब जो है देखें यहीं पे तहस नहस हो जाते हैं। अब कमी देखें मेरी तरफ से, मैं अगर अपनी राय रखूँ तो शायद प्रशासन की इसमें कमी है, क्योंकि कार्रवाई क्यों बार बार करनी पड़ रही है। या तो एक ही बार में कार्रवाई करके सब कुछ ख़त्म किया जाए, या फिर कोई ऐसा समाधान निकाला जाए कि कार्रवाई भी हो जाए और इन लोगों का नुकसान भी ना हो। अभी भी आप देखें पूरे रोड पे ये जितना भी ये स्कूल के सामने की सर्विस लेन है पूरी कवर कर ली। कुछ समय पहले तस्वीरें यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी, कोई यहाँ पे दुकान नहीं, कोई यहाँ पे रेडी नहीं, लेकिन अब दोबारा से वही हालात यहाँ बन चुके हैं। एक हफ्ते पहले यहाँ पे बुलडोज़र चला, एक हफ्ते बाद दोबारा से वही हालात यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखें अभी पूरी आप खबर देख रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे, लेकिन जो डाबरी मंडी के प्रधान हैं वो खुद यहाँ पहुँचे इस चीज़ पे बात करने। अभी हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनका जो है इस पे क्या कुछ कहना है, इस अतिक्रमण के ऊपर और साथ ही साथ एमसीडी की बुलडोज़र कार्रवाई के ऊपर। प्रधान जी नाम बता दीजिए पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं डाबड़ी फल सब्जी मंडी का प्रधान हूँ। सर ये अभी हाल ही में बुलडोज़र चला था यहाँ पे, आपने देखी होगी पूरी कार्रवाई। जी मैम, सारी दुकानें हटवा दी थी। जी मैम। उसके बाद दोबारा ये लगने लगी, इस पे क्या कहेंगे? जी मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और हमारी दिल्ली सरकार को ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये डाबड़ी फल सब्जी मंडी है और ये मंडी है और इस मंडी में मैं पिछले 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कारोबारी हैं, कुछ लोग फल बेचने का कारोबार करते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मछली बेचने का कारोबार भी करते थे, जो कि कुछ समय पहले एमसीडी ने जो लोग मछली मतलब फ़िश और चिकन बेचते हैं उनकी दुकानों को एमसीडी ने सील किया। ये मार्केट बहुत ही पुराना मार्केट है और यहाँ पर गरीब लोग मतलब मेहनत मजदूरी कर पूरे क्षेत्रवासियों की सेवा कर और फल सब्जी बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सन 2000 में डीडीए द्वारा इस मार्केट का सर्वे कराया गया तो 200 जो टोटल डीडीए ने 288 लोगों को यहाँ पर मंजूरी दी दुकान देने के लिए, जिसमें 202 लोगों को डीडीए ने दुकानें आवंटित की और उसका जो उचित मूल्य था वो डीडीए ने हम सब गरीब दुकानदारों से लिया। उसमें कुछ हमारे जो दुकानदार साथी मतलब जैसे उन्होंने डीडीए अफसरों ने ये कहा कि आप अपने राशन कार्ड, अपने पहचान पत्र वगैरह लेकर और वहाँ पर अपना सूची में नाम दर्ज कराएं। तो कुछ साथी ऐसे भी थे जिनके पास उस समय पहचान पत्र नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो वो साथी अपने हक से वंचित रह गए। 202 लोगों को डाबड़ी मोड़ पर डाबड़ी फल सब्जी मंडी के नाम से डीडीए से दुकानें अलॉट हो रखी है और जिसका डीडीए ने जो भी कोर्स रखी थी वो सभी दुकानदार भाइयों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लोन लेकर डीडीए को पूरा पैसा दिया और डीडीए ने उन लोगों को दुकानें भी अलॉट कर दी हैं। उसी बीच में जो कुछ हमारे साथी जो अपने हक से वंचित रह गए वो यहाँ पर ज़्यादातर साथी फ्रूट बेचने का कारोबार करते हैं। अब वो फ्रूट बेचने का जो कारोबार करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने और एक सर्वेयर कंपनी ने टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मिलकर सर्वे किया। तो ये जो भी यहाँ पर वेंडर बैठे हुए जो फ्रूट बेचने का कारोबार करते सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं और इनको सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने मिलकर एक सीओबी जारी किया जो कि जिसे कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र मिला हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन सभी गरीबों को कोविड के बाद लोन वगैरह भी दिया गया, जो सभी साथियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर और अपना छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सभी दुकानदार भाइयों को सीओबी जारी किए हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब की तरफ से सभी लोगों को एलवार मिला और इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला। सरकार को जानकारी है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई कर हम गरीब वेंडरों को उजाड़ दिया। बाकी मेरी फिर भी सरकार से, प्रशासन से प्रार्थना वंदना है कि हम गरीब दुकानदार भाइयों को यहाँ पर
कारोबार करने की अनुमति मिले, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और जब तक मतलब गवर्नमेंट हमें जगह ना दे, जब तक हमें यहाँ पर कारोबार करने दिया ये जाए। सीओवी और ये जो लोन आप बता रहे हैं, जी मैम, ये आपको जमीन की जगह तो नहीं दी ना उन्होंने कि जी ये मैम, जमीन ये आपकी है? हाँ। ये जस्ट एक वेरीफाई किया कि ये दुकानदार हैं, ये रेडी लगाएंगे, बट एक ज़मीन अलॉट करना, क्योंकि आप देखो रोड पे है, जाम लगता है, सब कुछ होता है, ये जगह तो नहीं अलॉट की ना? कहीं ऐसा कोई पेपर है कि हाँ ये रोड का इतना हिस्सा इनका है, ये रोड का इतना हिस्सा इस बंदे का है, ये श्यामलाल, ये मधुलाल, जो भी इनके नाम है, ऐसा कुछ तो नहीं दिया ना सरकार? जी मैम, कानून में ये प्रावधान है कि जो सर्वे किया गया, जो टाउन वेंडिंग कमेटी और एमसीडीए दिल्ली सरकार ने मिलकर, सर्वेयर कंपनी जो मिलकर सर्वे किया है, और जिसका जहां पर सर्वे हुआ वो व्यक्ति मतलब तब तक वहां पर कारोबार करें जब तक उनको वैकल्पिक स्थान सरकार से नहीं मिल जाता। ऐसा है लिखित में आपको? जी मैम, सब कुछ है रिटर्न में? हाँ जी। आप बता रहे हैं डीडीए की तरफ से सब हुआ, हाँ। बुलडोजर या एमसीडी का चला? जी मैम, डीडीए से जो अलॉटमेंट हुआ है वो डीडीए के जो दुकानदार हैं, बाकी जो फ्रूट वेंडर है वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं। और मेरी सरकार से प्रार्थना वंदना है मार्केट के समस्त दुकानदार भाइयों की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम सभी गरीब दुकानदार भाइयों को मतलब यहाँ पर छोटा छोटा कारोबार करने की इजाज़त मिले, इसके लिए हम सरकार के और आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो देखिए, ये प्रधान थे इस मार्केट के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सभी एक्ट जो है, जितने भी एक्ट यहाँ लागू होते हैं एक मार्केट में, एक एसोसिएशन में, वो सब इनके लागू हो रखे हैं। कोई लोन वगैरह इन्होंने लिए, सीओवी कुछ इनके पास है, जिसमें सरकार के वादों के साथ ये लोग यहाँ पे दुकानें लगा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये है कि जब सब कुछ इनके पास इतना कुछ है, तो उसके बाद भी बुलडोज़र यहाँ पे क्यों चला? और एक ये भी बताएं, क्या ये सब चीज़ें होने से ज़मीन नाम हो जाती है? वेंडर मिलने से कोई ज़मीन अगर इतना हिस्सा है तो क्या ये इनकी तो नहीं होगी? तो देखिए, यही कुछ सवाल हैं जो सरकार ही इन्हें क्लियर करेगी, और जो भी इनकी डिमांडें हैं वो सरकार ही पूरी करेगी। और मतलब हमारा ये खबर बनाने का मेन मतलब ही यही था कि एमसीडी की जो कार्रवाई है, जो हो रही है, अब वो किस तरीके से हो रही है। ज़मीनी स्तर पे उतरकर तस्वीरें देखें कुछ और होती हैं। कुछ समय पहले जब यहाँ बुलडोज़र चला, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी, लोग खुश हो गए कि रोड बिल्कुल क्लियर, जाम नहीं लगेगा, बच्चों को स्कूल से लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, 2 हफ्ते भी नहीं हुए, दोबारा से वही हालात है जो कुछ समय पहला हुआ करते थे। थाना बिल्कुल सामने है, लेकिन अभी तक मेरा सवाल ये कि प्रशासन को ये चीज़ दिख क्यों नहीं रही कि दोबारा से हालात वैसे ही बन चुके हैं, जो कि आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहे हैं। ये दोबारा से इन लोगों ने जो है देखिए अपनी दुकानें लगाई हैं, लेकिन इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो कोई ठिकाना इन लोगों को दे दे, क्योंकि ये लोग इतने समय से यहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं। कोई ठिकाना इन लोगों को मिल जाए जहाँ पे ये लोग अपनी दुकानें जो है वो लगा सकें। आप देख सकते हैं ये एमसीडी का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे अंदर से आ रहे हैं, और ये स्कूल के बाहर इतना ज़्यादा रश लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है कि इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, मतलब इतना रश का माहौल यहाँ हो जाता है। तो इसीलिए एमसीडी ने यहाँ पे पूरी ये कार्रवाई की थी, लेकिन एमसीडी की ये कार्रवाई पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपके अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।